महादेव के भक्तों में श्रृंगी, भृंगी, विशेष रूप से सप्त ऋषि और एक बड़े प्यारे हैं जो महादेव के निकट रहते हैं, वो है नंदिकेश्वर। कैलाश मानसरोवर की रक्षा में नंदिकेश्वर महाराज की सबसे बड़ी भूमिका है। कैलाश मानसरोवर के रक्षक अगर कोई है तो वो नंदिकेश्वर है। नंदिकेश्वर वो हैं जो महादेव की समाधि से भी जुड़े हैं और मंदिर के बाहर बैठकर, महादेव के सामने बैठकर वो आने जाने वाले लोगों को भी संभाल लेते हैं। महादेव से कहा तो शायद महादेव ने सुना या नहीं सुना, पर नंदिकेश्वर से कहा तो महादेव ने जरूर सुना, अवश्य सुना। यहां से भक्ति की जो धारा है वो इतनी प्रबल है कि हमें ये जानना जरूरी हो गया है कि नंदिकेश्वर महादेव के इतने प्यारे क्यों हैं। यूं तो सनत कुमार भी महादेव के प्यारे हैं, सप्त ऋषि भी महादेव के प्यारे हैं, लेकिन नंदिकेश्वर ही क्यों? कि अगर आपको शिवलिंग विराजमान करनी है, अगर महादेव को विराजमान करना है, तो कोई और हो न हो पर नंदिकेश्वर होने ही चाहिए, नंदिकेश्वर होने ही चाहिए। ऐसा क्या किया आपने जो आप महादेव के इतने प्यारे बन गए? कुछ तो बताइए कि ऐसा हम क्या करें, आपकी तरह नहीं पर कम से कम आपके पीछे खड़े होने लायक तो बन जाएं। शिव महापुराण में कई शिवलिंग की पूजा है, जैसे रत्न के शिवलिंग की पूजा, स्फटिक के शिवलिंग की पूजा, पारद के शिवलिंग की पूजा, धातु के शिवलिंग की पूजा जिसमें सोना चांदी आदि सब आ जाते, धातु के शिवलिंग की पूजा, औषधि के शिवलिंग की पूजा, पुष्प के शिवलिंग की पूजा, गुरु रूपी शिवलिंग की पूजा और पाषाण और पार्थिव शिवलिंग की पूजा। ये कुछ पूजाएं हैं जो हम महादेव की करते हैं। कहते हैं कि अगर कोई परम शिव भक्त हो और उसे न गुरु रूपी शिवलिंग का दर्शन मिले, न पाषाण, न पार्थिव, न स्फटिक, न पारद, न रत्न, न धातु, न काष्ठ, न औषधि, किसी भी शिवलिंग का दर्शन न मिले और वो परम शिव भक्त है, तो अपने दाहिने हाथ को ये प्रथम उंगली की जो बीच वाली रेखा है और अंगुष्ठ की जो आखिरी रेखा है, इसको इस प्रकार मिलाए और इस गैप को, मुट्ठी के गैप को खाली करके अपनी तीनों उंगलियों को अंगुष्ठ के इस पर्वत से इस प्रकार मिला दे और इस तरह से दर्शन करे तो ये शिवलिंग के दर्शन के समान माना जाता है। उस दौरान अगर पूजा भी करनी हो तो अपनी प्रथम उंगली में या तो स्वर्ण का कुछ छल्ला अंगूठी हो, नहीं तो जो दुर्वा घास होती है उसका लपेटा हुआ हो, नहीं तो कलावा लपेटा हुआ हो, उसको आप करके पूजन भी कर सकते हैं। वो पूजन योग्य भी मान्य होता है, अपने दाहिने हाथ के अंगुष्ठ से शिवलिंग बना करके।